प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी करी है, जो उनके बारे में कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, पहली बात तो ये है कि उनका नाम जो है बड़ा जो है अदब के साथ लेना चाहिए, अदब के साथ उन्होंने नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर किसी ईश्वर या भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग नहीं जाता कांग्रेस तो करे। अरे कांग्रेस को तुम घेरने के चक्कर में तो बाबा साहब के अपमान कर गए भाई, तुम्हें जो है ना आभास नहीं हुआ अभी तक भी, और पूरे देश में जो इस बात की चर्चा हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रही है, धरना हो रही है, और तुम अब तक भी जो है ना अफसोस नहीं जमा रहे, तुम गलती नहीं मान रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने सुन रहे हैं कि बाबा साहब जो है इस देश की करोड़ों करोड़ों जिन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई है, जो जीवन दिया है, जिन्होंने हर व्यक्ति को दिया है, उनके खिलाफ ये बोल रहे हो तुम्हें, तो भाई ये बहुत निंदनीय है। और उसके जो है प्रोटेस्ट में सारे लोग जो है पूरे जो है बहुजन समाज के लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, और उनके खिलाफ जो है वो करें कि वो या तो माफी मांगे, इस्तीफा देवें, और यहाँ तो जो है ना अगर वो नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने के कार्यक्रम शुरू हो जाए। मोदी बहुत सारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सरकार में सहयोग दे रहे हैं, वो चुप है, दलितों की राजनीति करते हैं, उनका क्या कहना है? दलितों की वोट तो सब लेना चाहते हैं, पर उनको अधिकार देना नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे वो केजरीवाल हो। ये क्या है, जब हिस्सा देने की बात आती है, जब वो हिस्सा नहीं देते, जब बाबा साहब का हाथ जो सिर पर रखवाने के लिए नौटंकी करते घूम रहे हैं। हम किसी के नहीं कर रहे, हम किसी की पार्टी की यहाँ वो कर रहे वकालत कर रहे, ना किसी का जो हम खिलाफत कर रहे। हम ये कह रहे बाबा साहब के खिलाफ जो है शब्द बोला है तो आप गलती माने और जो पश्चाताप कर लें, यही इनके लिए बेहतर होगा। वरना तो इस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी बाबा साहब का अपमान करना। अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अग्रिम कदम क्या है आपका? देखिए साहब, ये तो चरणबद्ध तरीके चलेगा। अभी तो पहला कार्यक्रम ये हो रहा है कि भाई उसे अकल आ जाए, ये चल रहा है। दूसरा यह है कि भारत बंद का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी हमारे समाज में चर्चा शुरू हो गई है कि भारत बंद के लिए जो है ना ये कार्यक्रम होना शुरू हो जाएगा। अब ये अगला कार्यक्रम होगा। तीसरा ये होगा कि जो 131 जो हमारे गूंगे बहरे, जो 131 अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, केवल बता रहा हूँ 2 को, बैकवर्ड तो बहुत सारे हैं, ये 131 लोग जो है अपने मुंह में दही जमा करके वे नहीं बोल रहे हैं, उनके भाई जहाँ में रहते हैं इनके भी पुतले जलाओ वहीं पे। जब पूछे भाई तुम कर रहे हो वहाँ बाबा साहब की बदौलत तुम वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हो, मलाई खा रहे हो तुम है, और तुम बोल नहीं रहे हो भाई, तो तुम गुलाम क्यों बन गए इतने भाई? तो हम तो इन्हें जगाने के लिए आए हैं, और बढ़िया काम करा हमारे सोते हुए समाज को तुमने जो ललकार कर दिया, ये उठ गए हैं। तो मैं अमित शाह को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने जो ये इस तरह की बात करके जो है ना हमारे समाज को जगा दिया है, और वो आगे फील्ड में वो अपना अधिकार मांगने के लिए और बाबा साहब की बात को आगे लेकर के और दमदारी से लड़ेंगे मैदान में। सभी से कह गए कारवां मेरा न पीछे रह गए, बाबा साहेब हम सभी से कह गए। सबसे ही कह गए है ना, पूरे भारत के लोगों को बाबा साहेब इस देश के मूल निवासियों को अपना अंतिम संदेश देकर गए। और क्या हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।